हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल एजुकेशनल हाइप। दोस्तों, जब भी कोई एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनने के बारे में सोचता है तो उसके मन में बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं और जो उनमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। बिकॉज एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए आप फ्लटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, जावा से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोटलिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन आप रिएक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो एज अ बिगनर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हम स्टार्ट कहाँ से करें एंड किस तरह की सिस्टम की ज़रूरत होगी हमको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखने के लिए। इस वीडियो में हम डिटेल में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक पीसी या फिर एक लैपटॉप की। और ये जो भी आपके पास सिस्टम होगा उसमें एटलीस्ट i3 का प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए और विंडोज़, मैक या फिर लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी होना चाहिए जिसमें आप जो भी ऐप बनाओगे उसको रन करा सको। वैसे तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करोगे वहाँ पे एक एमुलेटर का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपना ऐप रन करा सकते हो। बट होता यह है कि जब आपका सिस्टम उतना पावरफुल नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं एमुलेटर यूज़ करने पे लैग करने लगता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास एक बेहतर चॉइस बन जाता है जिसमें हम अपना ऐप को रन करा सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम जावा, कोटलिन और फ्लटर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो कोटलिन और फ्लटर है उसको यूज़ किया जाता है केवल एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने के लिए। मीन्स दैट अगर इसकी हेल्प से हम कोई ऐप को डेवलप करते हैं तो वो केवल एंड्रॉयड फ़ोन्स में ही रन होगा। बाकी iOS के फ़ोन में अगर हम रन कराना चाहें तो वहाँ वो रन नहीं होगा। और इस तरह के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेटिव ऐप डेवलपमेंट। एंड जो फ्लटर होता है वो यूज़ होता है एंड्रॉयड और iOS के ऐप को डेवलप करने के लिए। मीन्स दैट अगर इसमें कोई ऐप डेवलप करते हैं तो वो एंड्रॉयड के फ़ोन्स में तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ वो आईफोन में भी चलेगा। और इस तरह के जो ऐप डेवलपमेंट होते हैं उसको हम हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको जावा, कोटलिन और फ्लटर में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप बिगनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जावा से स्टार्ट करो, क्योंकि जावा एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। मीन्स अगर आपको कोई भी एरर फेस करनी पड़ रही है तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली और बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड जावा इजी टू लर्न है एज़ कम्पेयर टू कोटलिन और फ्लटर। एंड जावा के रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पे, आप कहीं से भी जाके जावा पढ़ सकते हो इंटरनेट पे। एंड अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो तो आपने अगर जावा के साथ डीएस और एल्गो कर लिया तो आपके प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। और ये इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेटाबेस। डेटाबेस में यहाँ 3 तरह के डेटाबेस यूज़ होते हैं, फायरबेस, माईएसक्यूएल और एसक्यूएलाइट। बेसिकली होता है ये है कि जब भी आप कोई ऐप डेवलप करोगे तो उसके कुछ ना कुछ डेटा होंगे और उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे इन सारे डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं आपको स्टार्टिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो। आप जब एक बार थोड़ा बहुत ऐप बनाना सीख जाओ देन उसके बाद आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हो और साथ साथ उसको अपने ऐप में अप्लाई भी कर सकते हो। और ऐसा करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एक अच्छा ऐप डेवलपर बनने के लिए। एंड आपको थोड़ा फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्रंट एंड के लिए एक्सएमएल का यूज़ होता है। बेसिकली एक्सएमएल एक लैंग्वेज है जो कि ऐप के लेआउट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। एंड बैक एंड में एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है जो कि लॉजिक क्रिएट करने के लिए काम आते हैं। लाइक अगर आपने कोई बटन डिज़ाइन किया है तो उस पर क्लिक करने के बाद वो क्या काम करेगा, पर्टिकुलर किस पेज पे जाएगा, ये सारी चीज़ें बैकएंड में आती है। एंड इसके साथ साथ आपको एपीआई का भी नॉलेज होना चाहिए। वैसे एपीआई पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे आप एपीआई के बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हो।
अब तक हमने ये जाना कि हमको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है फ्री में, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। आप गिटहब का हेल्प ले सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो से भी सीख सकते हो। तो ये कुछ रिसोर्सेज है जहाँ से आप इजीली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।